स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रगति की ओर हरियाणा में और मैं हूं आपके साथ जागृति। आज हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा प्रदेश के हर जिलों के विकास के लिए क्या कुछ फैसले लिए हैं। तो हरियाणा को प्रगति की ओर ले जाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शानदार आगाज किया। उद्घाटन समारोह के दौरान ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर नजर आया। इस मौके पर आर्मी बैंड की ओर से राष्ट्रगान की धुन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का भव्य आगाज। पंचकुला की धरती बनी खेलो इंडिया की गवाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया यूथ गेम्स का शुभारंभ। सीएम मनोहर लाल, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर रहे मौजूद। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की शानदार शुरुआत पंचकुला से हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में शनिवार को पंचकुला से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शानदार आगाज किया। ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 10 दिनों तक पदक के लिए खिलाड़ियों के दमखम का गवाह बनेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लोकप्रिय शुभंकर विजया द टाइगर और जया द ब्लैक बक अखाड़े में नाचते हुए नजर आए। हालांकि सबसे जोरदार तालियां और जोश हरियाणा के अपने शुभंकर धाकड़ द बुल के लिए देखने को मिला। खेलो इंडिया 2021 के शानदार और भव्य आयोजन में अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरे देश को हरियाणा के खिलाड़ियों पर नाज ही नहीं बल्कि अभिमान है। हरियाणा के लिए हर्ष की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी का मौका खेल कैपिटल कहे जाने वाले हरियाणा को दिया है। खेलो इंडिया ने देश भर के खिलाड़ियों को बहुत बड़ा मंच दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने खेलों में देश को आगे बढ़ाते हुए खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ खेल संघों को मजबूत किया है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है और खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग दी जा रही है और प्रधानमंत्री के इन प्रयासों के परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं। मैं आज हरियाणा की जनता और सारे खिलाड़ियों को कहना चाहता हूं कि पूरा देश हरियाणा के खिलाड़ियों पर न केवल गर्व करता है, अभिमान भी करता है कि देश को कई बार मेडल दिलाने में इसी राज्य ने आगे आए हैं। भारत के खेल क्षेत्र में चाहे वीरेंद्र सिंह हो, चाहे संदीप सिंह हो, सरदार सिंह हो, रानी रामपाल हो, दीपक हुडा हो, सुनील दबास हो, रमेश कुमार हो, प्रदीप नरवाल हो और कई सारे खिलाड़ियों ने हमें मेडल दिलाने का काम किया है और हर भारतीय आप पर गर्व करता है। मित्रों, यहां पर जब इस खेल का आयोजन हो रहा है उस वक्त मैं कहना चाहूंगा कि ये खेल जो 5 शहरों में खेला जाएगा 4 जून से 13 जून तक,
ये महज एक स्पर्धा नहीं, विश्व के पटल पर भारत के खेल जगत को और भारत के खिलाड़ियों को अहम स्थान पर पहुंचाने की एक सीढ़ी। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल के अंदर जैसे हर क्षेत्र के अंदर भारत विश्व में प्रथम हो, इस स्वप्न के साथ बारीकी से आयोजन कर भारत का सम्मान बढ़ाया है। उसी तरह एक खेलो इंडिया का आयोजन उसी तर्ज पर किया गया है। देश भर में खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, खेल संघों को मजबूती देना, पारदर्शी तरीके से खिलाड़ियों का चयन करना, उनकी ट्रेनिंग और कोचिंग की व्यवस्था को आर्थिक मदद कर बल देना, जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको अनेक विध प्रकार की सहायता कर और कोई जिम्मेदारी सर पर रखे बगैर अपने खेल और प्रैक्टिस को कंसंट्रेट कर सके, इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के उद्घाटन कार्यक्रम को सीएम मनोहर लाल ने भी संबोधित किया और खेलो इंडिया की मेजबानी का जिम्मा हरियाणा को सौंपने के लिए केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया। साथ ही सीएम ने खेलो इंडिया की प्रतियोगिताओं में हरियाणा के खिलाड़ियों ने हमेशा प्रदेश का मान सम्मान और अभिमान बढ़ाया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के उद्घाटन कार्यक्रम में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर हमारे खिलाड़ियों की शानदार उपलब्धियों और प्रदेश में मौजूद मजबूत खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने हरियाणा को खेलो इंडिया 2021 की मेजबानी करने का दायित्व सौंपा है। इसके लिए सीएम मनोहर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष रूप से आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे कहा कि खेलो इंडिया 2021 की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में 5 स्वदेशी खेलों सहित कुल 25 खेलों के लिए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 8,500 खिलाड़ी और तकनीकी अधिकारी भाग ले रहे हैं, जो विभिन्न खेलों में अपना जौहर दिखाएंगे। सीएम ने कहा कि वर्ष 2018 में दिल्ली में आयोजित पहली खेलो इंडिया प्रतियोगिता में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 102 पदक जीतकर देश में सर्वोच्च स्थान हासिल किया था। खेलो इंडिया 2019 में हरियाणा ने 178 पदकों के साथ और 2020 में 200 पदकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। हमारे इस खेलो इंडिया में 10 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश भर के लगभग 8,500 खिलाड़ी हैं, उनके साथ उनके टेक्निकल स्टाफ है, कोच है, ऐसे सब लोग जो आए हैं और अकेले ही नहीं आए हैं। मैं समझता हूं देश भर के सभी प्रांतों के वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता, वहां के विचारों को साथ लेकर के आए हैं। और ये वास्तव में जो प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, कि देश के सब प्रांत आपस में मिलजुल करके एक दूसरे के साथ समझ बनाए, एक दूसरे की संस्कृति, सभ्यता और एक दूसरे को जाने, जिससे देश मजबूत हो, देश की एकता अखंडता मजबूत हो। उस मिशन को पूरा करने के लिए हमारा ये कार्यक्रम जो है बहुत सहयोगी होने वाला है। हरियाणा एक ऐसी धरती है जिसको खेलों के बारे में न केवल देश में बल्कि दुनिया में भी सब जानते हैं कि हम अपने खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन के बाद जिन भी खेलों में भेजते हैं वो वहां देश का सम्मान बढ़ाते हैं, देश का मान बढ़ाते हैं। मित्रों, हरियाणा की धरती, ये इस धरती के अंदर, मिट्टी के अंदर खेल है, हरियाणा के खून में खेल है। तो हरियाणा का खिलाड़ी बचपन से ही ये दूध का खाना ऐसा शारीरिक बल बना करके अपनी बुद्धि से, चुस्ती से, मन की एकाग्रता से जिस प्रकार से खेलों में आगे बढ़ रहा है, मैं इन हरियाणा के खिलाड़ियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। पहले खेलो इंडिया में हरियाणा का स्थान प्रथम आया था, दूसरे और तीसरे खेलो इंडिया के कार्यक्रम में, और हम द्वितीय आए थे। अब मैं इस समय हरियाणा के नाते चाहूंगा जरूर कि हरियाणा के
सब खिलाड़ी मिल करके प्रथम स्थान पाएं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी देश के और प्रांतों के खिलाड़ियों के बारे में मेरा विचार कोई ऐसा है। मैं तो चाहूंगा इस कंपटीशन में कोई भी प्रदेश प्रथम आने के लिए आगे बढ़े। आखिर तो देश एक है हमारा, देश का कोई प्रांत आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है। इस विचार को हम लेकर के चलेंगे। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित उद्घाटन समारोह को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी संबोधित करते हुए हरियाणा को लैंड ऑफ चैंपियन बताया। साथ ही कहा कि हरियाणा ने देश को जितने मेडल दिए हैं उतने शायद ही किसी राज्य ने दिए हों। वहीं इस शानदार मौके पर केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलों के मामले में हरियाणा को लैंड ऑफ चैंपियन बताते हुए कहा कि हरियाणा ने देश को जितने मेडल दिलाए हैं शायद ही किसी अन्य राज्य ने देश को दिए हों। हरियाणा की मिट्टी न केवल सोना उगलती है बल्कि यहाँ की धरती साक्षी मलिक, रवि दहिया, बजरंग पुनिया और बबीता फोगाट जैसे खिलाड़ी भी पैदा करती है। यहाँ का किसान खेत में, जवान सीमा पर और खिलाड़ी मैदान में देश के लिए खड़ा रहता है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स और इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत करने का विजन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और खेलो इंडिया के प्रथम संस्करण का पहला मेडल हरियाणा ने ही जीता था। अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों से अपील की कि हरियाणा की इस धरा से अधिक मेडल लेकर जाएं। ये भव्य और शानदार आयोजन यहां पर हो रहा है। मैं यही कह सकता हूं, हरियाणा इज लैंड ऑफ चैंपियंस। हरियाणा ने जितने मेडल देश को दिए हैं शायद ही किसी और राज्य ने दिए होंगे। और अगर मैं ये कहूं कि हरियाणा की मिट्टी सोना उगले 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 कि ना उगले, हरियाणा की मिट्टी सोना उगले उगले साक्षी, सानिया, रानी रामपाल, हरियाणा की मिट्टी उगले नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया, रवि दहिया, हरियाणा की मिट्टी उगले अनेकों अनेक ऐसे मेडल विजेता। पहले तो इस धरती को प्रणाम। देश भर के बड़े बड़े खिलाड़ी यहां पर आए हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना थी कि खेलो इंडिया के माध्यम से ग्रास रूट के एथलीट्स हमारे एलीट एथलीट्स बने। यहीं पर हमारे खेलो इंडिया में भाग लेने वाले टॉप स्कीम का हिस्सा बने। आप लोग प्लेग्राउंड से ओलंपिक के पोडियम तक पहुंचने के लिए जाएं, इसलिए खेलो इंडिया का ये कल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि हरियाणा सरकार राज्य को विकास की नई दिशा की ओर ले जाने के लिए अब खेल जगत से जुड़े कई अहम फैसले ले रही है और हरियाणा की ही धरती से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की शुरुआत हुई, जिससे भारत के मानचित्र पर हरियाणा की एक अलग पहचान बने। तो यहाँ आपको बता दें कि साथ ही साथ खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए कई अहम निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सतत प्रयासों का नतीजा है कि आज हरियाणा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कर रहा है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।